हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण में संज्ञा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। यह हमारा प्रैक्टिस सेट दूसरा होगा। इससे पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट लगा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप प्रैक्टिस सेट 1 देखें, फिर दूसरा देखें। इससे क्या होगा कि आप सीक्वेंस से अच्छे से संज्ञा को समझ पाइएगा। ठीक है, लगभग हम लोग इस तरह से 5 से 7 प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड, इससे पहले हम लोगों ने लगभग 10 क्वेश्चन कर चुका था। आज वहाँ से आगे करेंगे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 11 होगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट 1 में कर चुका है। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन से देखते हैं। जानवर से आप डरायक बात नखे, वाक में जानवर कौन संज्ञा है कि। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक वाक दिया हुआ है कि जानवर से आप डरायक बात नखे। तो इस वाक में आपको बताना है कि जानवर शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह किस संज्ञा से संबंधित है। जातिवाचक से, व्यक्तिवाचक से, भाववाचक से या समूहवाचक से। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, जातिवाचक संज्ञा से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जातिवाचक संज्ञा होता क्या है, उसके बाद क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा के कहल जाएला, जे संज्ञा पद से एके जैसन जीव चाहे वस्तु मनक बोध होवेला उके जातिवाचक संज्ञा कहना। ठीक है, यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जिस संज्ञा पद से या जिस संज्ञा शब्द से एके जैसा यानी एक ही टाइप के जितने जीव जंतु का बोध हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया नदी, तो नदी सिर्फ बोलने से गंगा, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, जितने सारे नदी, सिर्फ नदी बोल रहे हैं तो सारे नदी यहाँ पे संबोधित हो जा रहे हैं। ठीक है, तो एके जैसन जीव चाहे वस्तु मनक बोध होवेला उके का कहना, जातिवाचक संज्ञा कहना। जैसे नदी, पहाड़, बगीचा, किसना, ठीक है, किसान, साइकिल, मोबाइल, फर, फूल, आदमी, किताब, कलम, मन, ये सब सारे क्या है तो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे नदी बोला है तो नदी में जस्ट हमने अभी बताया कि अगर सिर्फ नदी बोल रहे हैं तो दुनिया में जितने सारे नदी हैं सारे इससे संबोधित हो जा रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार पहाड़ बोले तो जितने सारे पहाड़ हैं, अलग अलग पहाड़ हैं, सभी पहाड़ों का अलग अपना अपना नाम होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम पहाड़ बोल रहे हैं तो सारे पहाड़ क्या हो जा रहे हैं, इससे संबंधित हो जा रहे हैं। ठीक है, आगे हम बात करें बगीचा, तो बहुत सारे बगीचा है। किसान, दुनिया में बहुत सारे किसान है। साइकिल, सबका साइकिल का अलग अलग नाम होता है, अलग अलग कंपनी का है। ठीक है, तो साइकिल भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन पे हमारा पूछा था कि जानवर से आप डरायक बात नखे, वाक्य में जानवर कौन संज्ञा है के। तो जानवर, जानवर से क्या पता चल रहा है, यहाँ पे किसी एक निश्चित किसी जानवर का नाम नहीं बोल रहा है कि बाघ से, शेर से, भालू से, बंदर से, यहाँ पे कोई निश्चित नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो जानवर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ सिर्फ हम जानवर बोल रहे हैं तो दुनिया में जितने सारे जानवर हैं, अलग अलग टाइप के जितने सारे जानवर हैं सारे संबोधित हो जा रहे हैं। ठीक है, तो जानवर यहाँ पे क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, जातिवाचक संज्ञा से जुड़ल शब्द मन कौन कौन है के। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि जातिवाचक संज्ञा से जुड़ा हुआ शब्द कौन कौन है। नदी, अच्छे से देखते जाइए कि नदी होगा कि नहीं, तारा होगा कि नहीं, शहर होगा कि नहीं, या देवल सब है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, देवल सब है। ठीक है, नदी जस्ट हमने अभी बताया था। तो तारा, तारा के भी अलग अलग नाम होते हैं। तो तारा यहाँ सिर्फ बोल रहे हैं तो जितने सारे आपका ब्रह्मांड में तारा है सारे संबोधित हो जा रहे हैं, तो तारा भी यहाँ पे जातिवाचक होगा। शहर, शहर भी जितने सारे शहर सिर्फ बोल रहे हैं तो दुनिया में जितने सारे शहर हैं सारे संबोधित हो जा रहे हैं, तो शहर भी यहाँ पे क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, नीचे देवल में से कौन संज्ञा शब्द नहीं है के। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि नीचे दिए हुए में से कौन सा संज्ञा शब्द नहीं है। पटना, सूर्य, लाल या देवल सब है। तो यहाँ पे पटना, पटना यहाँ पे क्या है, संज्ञा शब्द है। सूर्य भी यहाँ पे संज्ञा शब्द है। यहाँ पे लाल, लाल यहाँ पे संज्ञा शब्द नहीं है, विशेषण शब्द है। ठीक है, तो नीचे देवल में से संज्ञा शब्द कौन नहीं है के, तो लाल नहीं है के। ठीक है, पटना किसी स्थान का नाम है तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो जाएगा। सूर्य भी एक ही है, ते भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो लाल यहाँ पे विशेषण है, लाल यहाँ पे संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, टांगीनाथ गुमला जिला में आहे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टांगीनाथ गुमला जिला में आहे, वाक्य में टांगीनाथ कौन संज्ञा है कि। ठीक है, आपको यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है कि टांगीनाथ गुमला जिला में आहे, तो यहाँ पे टांगीनाथ जो जगह का नाम है, तो टांगीनाथ कौन संज्ञा है वो बताना है। भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या देवल कॉलोनी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, बी सही होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के कहल जाएगा, जे संज्ञा पद से कोनो एक मुध मतलब मुख्य आदमी, ठाव चाहे वस्तु, चीज, वस्तु
कर बोध वेला उके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहना। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा शब्द या पद से किसी मुख्य आदमी, ठाव, वस्तु, कोई चीज हो गया, वो सब का बोध रहा है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे राम, राम यहाँ पे किसी विशेष व्यक्ति का नाम बता रहा है। कृष्णा भी यहाँ पे किसी का नाम है, जोसेफ भी किसी का नाम है, मरियम भी यहाँ पे किसी का नाम है, बुधवा, मंगरी, फूलो, कारो, ठीक है, फूलो भी यहाँ पे नाम है, कारो यहाँ पे किसी नदी के खास नदी का नाम है, दामोदर भी किसी खास नदी का नाम है, बूढ़ा बूढ़ा पहाड़ किसी पहाड़ खास पहाड़ का नाम है। ठीक है, तो उसी प्रकार सारे के सारे क्या हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है? किके कहल जाला? तो जे संज्ञा पद मन से कोनो एक मुद यानी मुख्य आदमी, ठाव चाहे वस्तु मनक बोध वेला उके का कहना? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहना। ठीक है, उसी प्रकार हम क्वेश्चन पे अगर वापस आते हैं तो क्वेश्चन पे हमारा पूछा था कि टांगीनाथ गुमला जिला में है, तो टांगीनाथ कौन संज्ञा के? तो यहाँ पे टांगीनाथ क्या है? तो किसी एक निश्चित जगह का नाम को बता रहा है कि टांगीनाथ। ठीक है, टांगीनाथ एक ही है हमारा, तो किसी मुख्य जगह का नाम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, रमरेखा में बड़का मेला लागेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है? रमरेखा में बड़का मेला लागेला वाक्य में कयठो संज्ञा आए हैं। ठीक है, यहाँ पे वाक्य दिया है और इसमें पूछ रहा है कितने संज्ञा शब्द आए हैं वो बताना है। रमरेखा में बड़का मेला लागेला। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, रमरेखा पहला वाक्य में, फिर दूसरा बड़का, फिर मेला। ठीक है, तो यहाँ पे तो दो, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। दो संज्ञा शब्द आए हैं। कितने आए हैं? दो आए हैं। पहला रमरेखा की बात करें तो रमरेखा यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी निश्चित जगह का नाम यहाँ पे बता रहा है रमरेखा। ठीक है, दूसरा हम बात करें मेला, तो मेला से क्या यहाँ पे हमारा पता चल रहा है? मेला यानी बहुत सारे लोगों का झुंड होगा, बहुत सारे लोगों के द्वारा मेला लगा होगा, तो इससे मेरा समूह का बोध रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो रमरेखा यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो गया और मेला समूहवाचक संज्ञा हो गया। तो यहाँ पे इस वाक्य में कितने संज्ञा पद हैं? दो हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये यहाँ पे सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, मुड़मा जतरा में कैठो आदमी मन नाचत रहे, वाक्य में कैठो संज्ञा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुड़मा जतरा में कैठो आदमी मन नाचत रहे, तो इस वाक्य में आपको बताना है कितने संज्ञा शब्द आए हैं। ठीक है, 2 ठो, 4 ठो, 3 ठो, 1 ठो। तो यहाँ पे वाक्य में अच्छे से देखिए, मुड़मा जतरा में कैठो आदमी मन नाचत रहे, तो मुड़मा जतरा हमारा एक हो गया। ठीक है, मुड़मा और जतरा अलग नहीं होगा, यहाँ पे एक ही जगह का बोध करा रहा है। ठीक है, मुड़मा जतरा और दूसरा आदमी, यानी यहाँ पे भी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। 2 ठो संज्ञा शब्द आए हैं, तो मुड़मा जतरा। ठीक है, मुड़मा जतरा हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा और आदमी क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे जतरा सिर्फ बात करता हो तो ये हमारा क्या हो जाता है? समूहवाचक संज्ञा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मुड़मा जतरा का बात किया है। ठीक है, तो मुड़मा किसी निश्चित जगह, किसी निश्चित मेला के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा और आदमी हमारा क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। क्लियर होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, डूमेर गच में गोटको फूल नहीं रहे। ठीक है, डूमेर गच में गोटको फूल नहीं रहे, वाक्य में डूमेर गच कौन तरह कर संज्ञा है के? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक वाक्य दिया है कि डूमेर गच में गोटको यानी एक भी फूल नहीं था, इस वाक्य में डूमेर गच। ठीक है, डूमेर गच कौन सा संज्ञा होगा वो बताना है। भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। ठीक है, तो यहाँ पे डूमेर गच क्या हो जाएगा? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के कहल जाए, फिर क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो जस्ट हमने अभी बताया था कि जे संज्ञा पद मन से कोनो एक मुद, आदमी, ठाव चाहे वस्तु मनक बोध वेला के व्यक्तिवाचक संज्ञा कहना है। ठीक है, कि जिस संज्ञा शब्द से किसी मुख्य व्यक्ति, ठाव या जगह या वस्तु का बोध रहा है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कृष्णा, जोसेफ, मरियम। ठीक है, जस्ट हमने अभी बताया था, आपको मालूम होगा। चलिए क्वेश्चन पे समझते हैं। क्वेश्चन पे है कि डूमेर गच में गोटको फूल नहीं रहे, तो वाक्य में डूमेर गच कौन तरह का संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक है। ठीक है, अब डूमेर गच, डूमेर गच यानी किसी निश्चित गच के बारे में, पेड़ के बारे में बता रहा है कि डूमेर गच है। ठीक है, डूमेर गच। अब यहाँ पे सिर्फ अगर गच रहता तो गच हमारा क्या हो जाता? जातिवाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन डूमेर गच यानी किसी निश्चित पेड़ के बारे में बता रहा है, तो डूमेर गच हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ गच रहता तो क्या हो जाता है? ये जातिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, पेरवा घाघ में आप गोटको पेरवा नख है। ठीक है, पेरवा घाघ में अब गोटको पेरवा नख है, वाक्य में पेरवा घाघ कौन संज्ञा है के? ठीक है, यहाँ पे भी आपको बताना है कि पेरवा घाघ में आप गोटको पेरवा नख है, यानी पेरवा घाघ में अब एक भी पेरवा मतलब कबूतर नहीं है, तो इस वाक्य में पेरवा घाघ। ठीक है, पेरवा घाघ कौन सा संज्ञा होगा वो बताना है। जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक। तो यहाँ पे भी ऑप्शन हमारा सी सही होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्लियर होगा? पेरवा घाघ किसी निश्चित फल के बारे में, घाघ के बारे में बात कर रहा है, तो क्या होगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है,
गोला बरत कर चाइल दमगर आए, वाक्य में गोला बरत कौन संज्ञा है? ठीक है, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि गोला बरत कर चाइल दमगर आए मतलब गोला बैल। ठीक है, गोला बैल की यहाँ बात कर रहा है, बरत मतलब बैल। ठीक है, कर चाइल दमगर आए, तो इस वाक्य में आपको बताना है कि गोला बरत कौन सा संज्ञा है, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या देवल कुनोनी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, देवल कुनोनी। ठीक है, क्यों? क्योंकि गोला बरद यहाँ पे हमारा क्या होगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि यहाँ पे निश्चित किसी बैल के बारे में बात कर रहा है, गोला बैल के बारे में। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बैल रहता तो यहाँ पे क्या होता, जातिवाचक होता, लेकिन सिर्फ यहाँ पे बात कर रहा है किसी निश्चित बैल के बारे में बतला रहा है, गोला बैल। ठीक है, तो यहाँ पे गोला बैल क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, परसा गछ में झोपा झोपा फूल फूलल रहे, वाक्य में झोपा झोपा कौन संज्ञा है? कि ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि परसा गछ में झोपा झोपा फूल फूलल रहे, तो इस वाक्य में आपको बताना है कि झोपा झोपा कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक, समुदायवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, समुदायवाचक होगा। ठीक है, वो कैसे, चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा के कहल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, समूहवाचक संज्ञा जे संज्ञा पद मन से कोनो वस्तु चाहे जीव मनक समूह कर बोध होवेला उके समूहवाचक संज्ञा कहना है। ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु हो गया या जीव या व्यक्ति का समूह का बोध हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मेला, तो मेला, जतरा, पंचायत, गोट। ठीक है, तो मेला से समूह का बोध होता है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति से मेला नहीं लगता, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं तब जाकर मेला लगता है, तो यहाँ पे समूह का बोध हो जा रहा है। जतरा भी सेम है। पंचायत भी किसी एक व्यक्ति से नहीं होता, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं तो तब पंचायत लगता है। गोट मतलब भीड़, यानी वही व्यक्तियों का झुंड के बारे में बात कर रहा है, भीड़, दल। ठीक है, ये सब सारे क्या है, तो समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे चलिए अब वापस आते हैं। क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा था कि परसा गछ में झोपा झोपा फूल फूलल रहे, तो इस वाक्य में आपको झोपा झोपा, तो झोपा झोपा से क्या पता चलता है, झोपा मतलब बहुत सारे गुच्छा। ठीक है, फूलों का गुच्छा की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समुदायवाचक यानी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होता है। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट जारी रहेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसे रही मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।